चलिए आज एक ऐसी हेडलाइन को समझते हैं जो ऊपर से तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो ये हमें मीडिया, जिम्मेदारी और सच्चाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब ये हेडलाइन देखिए। पहली नजर में तो मामला बिल्कुल साफ लगता है ना, कि भाई एक गलती हुई और उसकी सजा मिल गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही की खबर है, या इसके पीछे कोई और इससे भी बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी कहानी की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें एक एक करके उसकी हर परत को हटाना पड़ता है। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी की जो पहली परत है वो सिर्फ उन 28 प्रधानाध्यापकों या उनकी रुकी हुई सैलरी के बारे में है ही नहीं। ये उस असली वजह के बारे में है जिसके कारण ये कड़ा कदम उठाना पड़ा। मतलब सैलरी रोकना तो बस एक एक्शन है, पर इसके पीछे की जो वजह है वो कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी है। देखते हैं कि वो क्या है। असल में ये कहानी नियमों के उल्लंघन की नहीं है। ये उन बच्चों की है जिन्हें उनका हक, मतलब उनका पोषण नहीं मिल पा रहा था। और देखिए, जब कोई सरकारी योजना अपने सबसे जरूरी लोगों तक ही नहीं पहुंचती तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अच्छा, तो मामला बच्चों के पोषण से जुड़ा है, ये तो साफ हो गया। अब अगला सवाल ये है कि ये खबर आई कहाँ से, क्योंकि किसी भी जानकारी का सोर्स समझने से ना कहानी का एक बिल्कुल नया और जरूरी पहलू सामने आ जाता है। तो ये ब्लॉग खास तौर पर शिक्षकों के लिए ही है। इसका मतलब साफ है कि ये खबर सीधे उन लोगों के बीच पहुंच रही है और पढ़ी जा रही है जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। और जरा इस ब्लॉग की सबसे पॉपुलर पोस्ट्स को देखिए। एक तरफ वेतन और प्रमोशन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ सोने चांदी के भाव तक की जानकारी है। ये दिखाता है कि ये ब्लॉग शिक्षकों की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जिंदगियों के लिए कितना जरूरी बन गया है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। ब्लॉग पर दी गई एक छोटी सी जानकारी जो इस पूरी हेडलाइन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये डिस्क्लेमर हमें साफ साफ बताता है कि ये ब्लॉग सिर्फ खबरों को इकट्ठा करता है, उनकी सच्चाई की जांच नहीं करता। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी और कितनी जरूरी जानकारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉग हमें ये नहीं बता रहा कि ज़मीनी हकीकत क्या है, बल्कि ये दिखा रहा है कि शिक्षकों के बीच ऑनलाइन दुनिया में किस बात पर चर्चा हो रही है। ये उनकी बातचीत का एक आईना है। तो हमने इस कहानी की हर परत को देख लिया है। एक हेडलाइन, उसके पीछे का मुद्दा, उसका सोर्स और एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर। अब सवाल ये है कि इन सब कड़ियों को जोड़ने पर हमें क्या समझ आता है। चलिए उस 28 के आंकड़े पर वापस चलते हैं। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हमें पेशेवर जिम्मेदारी और समाज के प्रति हमारी जवाबदेही की याद दिलाता है। ये एक प्रतीक बन जाता है कि सिस्टम में हर व्यक्ति का काम कितना ज्यादा मायने रखता है। ये जो पूरा सफर हमने तय किया, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी साधारण सी लगने वाली खबर भी हमें आज की ऑनलाइन दुनिया में सूचना के फैलने के तरीके के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि लोग अब इस पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये हमें दिखाती है कि एक अकेली हेडलाइन भी एक बहुत शक्तिशाली संकेत हो सकती है। तो अगली बार जब कोई भी हेडलाइन पढ़े तो एक पल रुककर जरूर सोचें, इसके पीछे